تم آئی पेठियन तो वोत गांधरबल शायद गांधरबल लूक वन तिथि बेकल यम तुलन वोट तो त्रावन अलबाइन पे सह टाइम मकलियाव वन गांधरबल लूक बेकल कहें तन। नूर साहब का मुकाबला किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है गांधरबल के अंदर? गांधरबल के अंदर हमारे मुकाबला सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जो पैराशूट के जरिए यहाँ पे आया है, उसके साथ हमारा मुकाबला डट के रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई तनकीद निशाना क्यों बना रहे हो? बाकी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर रखा है। यहाँ पे आप देखिए जो पथराव होता था, पहले बात में करो, यहाँ पे जो पथराव या लॉ एंड ऑर्डर जो भी होता था, ये उस पर कोई रुकावट नहीं खड़ा करते थे। हर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एजेंडा सामने रखा, अपना मैनिफेस्टो जो है वो सामने रखा। आपकी पार्टी का क्या कुछ एजेंडा है, क्या कुछ मैनिफेस्टो है? बस हमारा यही एजेंडा रहेगा कि पूरे यूटी को मतलब डेवलप करना है। विश्वास बन के लोग आप पे एतमाद करेंगे, कैसे आप आवाम का दिल जो है वो जीतेंगे? सही बात है, हम लोगों की बात अपने तक महफूज नहीं रखते हैं, हम अब लोगों की बात आगे पहुंचाते, दिल्ली तक पहुंचाते, पीएमओ ऑफिस तक पहुंचाते। कि वही गांधरबल की बात करेंगे। गांधरबल में सियासत अरूज पे है। गांधरबल से अब नए नए चेहरे जो है वो हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। वही यूथ को, नौजवान को सियासत में आना चाहिए, ये अच्छी बात है। नौजवान को जो है वो अब पॉलिटिक्स में आना चाहिए। बहरहाल इसी मुद्दे पे हमारे साथ मलिक ज़ूर साहब बात करने के लिए मौजूद है। मलिक ज़ूर साहब का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक से है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक की जानिब से इन्होंने भी अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो सबमिट किया है। बहरहाल हम इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। खुसूसन तौर पे गांधरबल की सियासत के रिगार्डिंग हम इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ज़ूर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप नौजवान हैं, यंग हैं, एजुकेट हैं, आज किस चीज़ ने आपको मजबूर किया इलेक्शन लड़ने के लिए? बस नौजवानों के लिए, जो हमारे यूथ, पढ़े लिखे यूथ जो बेरोजगार है, जिनको कहीं आगे आने का मौका ही नहीं मिलता है, मैं उनको भी बोलना चाहता हूं कि आप भी पॉलिटिक्स में आइए। तो यहाँ पे कोई हर्ज नहीं है किसी को आने में। ये किसी ने मतलब किसी की जागीर नहीं है ये, मतलब बड़े बड़े लीडर आएंगे जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला साहब या कोई और, ये इनकी जागीर नहीं है। पॉलिटिक्स का हक सब में है, सबको है, सब इसमें आना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। फिर लोगों का रवैया अमल देखिए आप, कौन किसको चुनेगा, जिसको जो लोगों को जिन पे भरोसा होगा, जिस पे भरोसा होगा, वो कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल। ज़ूर साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन आपकी पार्टी जो है ये एक यूनिक पार्टी है, ज़्यादा नाम उतना ज़्यादा फेमस भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी को लोग तस्लीम करेंगे? हाँ, आपने अच्छी बात बोली जा साहब। हमारी पार्टी को लोग तस्लीम करे या ना करे, हम सिर्फ यूथ के लिए निकले हैं, ये मैं बोलना चाहता हूँ। पहली बात हमारी यही रहेगी कि हम यूथ के लिए काम करने के लिए निकले हैं। एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैंने गांधरबल में भी काम किया, अब पार्टी के लिहाज से अब काम कर रहा हूँ। तो रही बात की मतलब बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, आपको खुद भी पता है, जो उमर अब्दुल्ला साहब है, उन्होंने पहले बारामूला में मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था, वहाँ पे भी वो हार के आए हैं। तो अब उन्होंने कल परसों नॉमिनेशन गांधरबल में भरी थी, तो यहाँ पे भी उसको शिकस्त मिलेगी। तो इसीलिए उसने बड़गाम में भी एक फार्म नॉमिनेट किया है, अपनी नामजदगी का ये फार्म भर दिया है। तो मैं बड़गाम के लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि ये पैराशूट वाले कैंडिडेट्स को वोट नहीं देना। हर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जो है वो अपना एजेंडा सामने रखा, अपना मैनिफेस्टो जो है वो सामने रखा। आपकी पार्टी का क्या कुछ एजेंडा है, क्या कुछ मैनिफेस्टो है? बस हमारा यही एजेंडा रहेगा कि पूरे यूटी को मतलब डेवलप करना है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं, पूरे यूटी को हमें डेवलप करना है। जैसे हमारे श्री नरेंद्र जी मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनका भी यही हर टाइम यही बात रहती है, यही नारा रहता है कि मतलब कि डेवलप हमें चाहिए, पूरे कश्मीर को हमें डेवलप करना है। जैसे कि आए रोज़ हर जगह पे काम चलता आया है सदियों से। जिन मतलब हम छोटे से एक पुल की बात करेंगे, उस पर हमारे सियासतदानों ने एक सियासत बना रखी थी, एक वोट बैंक बना रखा था वो। तो उन पे जल्द अज जल्द काम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, उनने मतलब आदेश दिया कि पूरे कंप्लीट काम इसका किया करो, जल्दी काम किया करो। पॉलिटिक्स किसी में नहीं करने, मतलब कि कशिर पे वन लकुट कदल वोट बैंक बनावान, मगर सह टाइम मकलिया वनी वोट बैंक कम कर कम मोजबी कस वोट nin कहें तन। श्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तिमन पे उम्मीद कि लूक तक तिमन सपोर्ट। गोथी वो तुम मिसाल सन बुजुर्ग माज ओल्ड पेंशन रपी 200 या 300 मिलान, तथ मज तिमन मजबागन द्राल रुकितन या मतलब कोज तिमन तान 3 हतों मज 100 रपी वातान कि बे तिमन बैंकस पे 50 चक्कर करें। अगर हम आपकी पार्टी की बात करेंगे, आपकी पार्टी को लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने भी बहुत कम नाम सुना है आपकी पार्टी का। क्या विश्वास लेके आप लोगों आवाम की खिदमत करेंगे, क्या विश्वास बन के लोग आप पे एतमाद करेंगे, कैसे आप आवाम का दिल जो है वो जीतेंगे? सही बात है, हम लोगों की बात अपने तक महफूज नहीं रखते हैं, हम अब लोगों की बात
आगे पहुंचाते, दिल्ली तक पहुंचाते, पीएमओ ऑफिस तक पहुंचाते कि इन लोगों को ये परेशानियां हैं। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि हम छोटे से किसी बात पे या किसी काम पे कोई प्रोजेक्ट होगा उस पर सियासत नहीं बनाते, उस पर उसको वोट बैंक नहीं बनाते। लोगों का जो भी मसला होता है हम पीएमओ ऑफिस तक वो पहुंचाते हैं। हमारा काम यही है, लोगों को मुश्किलात का सामना हो, मतलब सामने से वो बचने चाहिए, लोगों को कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए, बस हम ये चाहते हैं। नूर साहब, खुद को आप कहाँ देखते हैं गांधरबल के अंदर? मैं यही देखता हूँ, मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैं गांधरबल के आवाम को ये गुजारिश करता हूँ कि जो पैराशूट वाली, मतलब पैराशूट वाली, पता नहीं आपको समझ आएगा या नहीं आएगा कि ये जो मतलब उमर अब्दुल्ला साहब पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए यहाँ बारामूला में लड़े थे, वहाँ पे भी शिकस्त उन्होंने हासिल की है। तो आप पैराशूट के जरिए मतलब कि तिम आय पेठियन तो वही गांधरबल, शायद गांधरबल लूक वन तिथि बेकल यम तुलन वोट तो त्रावन अलबाइन पे सह टाइम मकलियाव, वन गांधरबल लूक बेकल कहें तन यम त्रावन तमिस नुमाइंदस वोट युस यहज काम यम काम आस कर्मज यमिस पे भरोसा आसि। बह छुस न लूकन दपान मे त्रयिव वोट तो हाँ, अगर तुम बासान कि बह छुस तुंद खुद ठीक, बह हेक तुहज काम कर, वोट मुझे देना। अगर आपको लगता है कि मैं आपका काम नहीं कर सकूंगा तो उस पार्टी को वोट देना कि जो कल को आपका सुनेगा, आपका काम करेगा। बस ये मैं बोलना चाहता हूँ। गांधरबल में आपका ग्राउंड कितना मजबूत है? गांधरबल में हमारा ग्राउंड पहले से मजबूत था। ये तो छोटी सी बात है कि मीडिया पे हम ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन अंदर से हमारा पूरा ग्राउंड कवर कर चुके हैं। कैंपेनिंग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डोर कैंपेनिंग भी छोड़ो, अंदर मतलब हमारी पूरी बॉडी बनी है, पहले से ही बनी है बॉडी। तो हम भी कोशिश करेंगे कि लोगों का काम देखेंगे, लोगों का मसले मसाइल देखेंगे, तो हार जीत तो बाकी दूर की बात है। बिल्कुल। ज़ूर साहब, आपने अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो 2 दिन पहले सबमिट किया डीसी ऑफिस में। बिल्कुल, आपके लिए एक्सप्रेस नहीं है, पहली बार इलेक्शन लड़ने का मौका मिला है। बिल्कुल। आवाम के लिए आपकी कोई मैसेज? मैं आवाम को यही मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए ठीक हूं, आप मुझे वोट देना। अगर आपको लगता है कोई और पार्टी आपके लिए ठीक है तो मुझे भी बोलना, मैं भी वोट उसी को कास्ट करूंगा अपना। ज़ूर साहब का मुकाबला किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है गांधरबल के अंदर? गांधरबल के अंदर हमारे मुकाबला सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जो पैराशूट के जरिए यहाँ पे आया है, उसके साथ हमारा मुकाबला डट के रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई तंत्र के निशान आप क्यों बना रहे हो? बाकी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर रखा है। यहाँ पे आप देखिए जो पथराव होता था, पहले बात मैं करूँ, यहाँ पे जो पथराव या लॉ एंड ऑर्डर जो भी होता था, ये उस पर कोई रुकावट नहीं खड़ा करते थे। ये बस जो एक गरीब होता था उसको मजदूरी के लिए निकलना था, उसको पहले वेरीफाई करना पड़ता था। आज शाह हड़ताल किन की इन तेल गज काम करने, जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार यहाँ पे आई है, मतलब सेंटर में आई है, तब से एक मजदूर भी सुबह अपने काम के लिए जाता है, 12 बजे रात से को भी अगर काम करने के बाद घर वो लौट आएगा, कोई सिक्योरिटी फोर्स या कोई उसको रोकता नहीं है, क्योंकि वो बेचारा काम पे था, कोई उसको तंग तलब नहीं करता है। इसलिए मैं पूरे आवाम को गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो पिछली पार्टी जिन्होंने हमें वोट बैंक के नाम पे इस्तेमाल किया है, वोट लिए और हमारा काम नहीं किया है, तो जिनको आप फिर इंटरनेट पे सिर्फ देखते हो, बाकी वोटिंग के टाइम आप उनको सामने देखते हो, उनको वोट नहीं देना। आप देखना कि आपका मुस्तकबिल आगे क्या हिस्सा रहेगा। और मैं और भी गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसी पार्टी को गांधरबल या कंगन या कोई बड़गाम में कहीं पे भी वोट देना जो आपका काम करेगा, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल रहेगा ज़ूर साहब। बिल्कुल। इलेक्शन जो है वो बहुत करीब है। बिल्कुल। आवाम का दिल जो है वो इस शॉर्ट टाइम में कैसे जीतोगे आप? आवाम का दिल शॉर्ट टाइम में ऐसे ही जीतना है। देखो, लास्ट टाइम जो इंजीनियर रशीद साहब थे, तो उन्होंने, उसके बेटे ने, मतलब वो कशर पे डब कि तमो रैली वैली कड़ान मोल से मूजब वन बंद, यह क्या हु यपर इथे पे बह वन कि अगर लुकन हज कम आसि, लुकन हज कम करो गोड दिमो क्लियर कर तुंदी खतर द्राम, पे घर खतर द्राम कहें तन। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ूर साहब अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ मलिक ज़ूर साहब यहाँ पे बात कर रहे थे। मलिक ज़ूर साहब का ताल्लुक जो है वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियन ए से है। 2 दिन पहले मलिक ज़ूर साहब ने भी जो है वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे सबमिट किए थे डीसी ऑफिस में। आप गांधरबल की बात करेंगे, गांधरबल से भी अब नए फेसेस जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। गांधरबल से भी नए फेसेस जो है वो उभर के निकल के आ रहे हैं। और मलिक ज़ूर साहब का मैनिफेस्टो यही है कि हम गांधरबल के नहीं बल्कि पूरे यूटी में डेवलपमेंट चाहते हैं, पुरअमन माहौल चाहते हैं। और जिस तरीके से मलिक ज़ूर साहब के साथ हमने बात की, मलिक ज़ूर साहब ने पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया। और मलिक ज़ूर साहब ने न सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि इनका साफ तौर पर यह कहना है कि गांधरबल के आवाम को पॉलिटिकली अब मैच्योर होना चाहिए। हम ये पैराशूट वाली सियासत अब यहाँ पे नहीं चाहते हैं। इन सब बातों का जिक्र मलिक ज़ूर साहब ने हमारे साथ किया। तो लगातार हम आपके साथ और भी रूबरू होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ने के बाद।